और इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही। किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी में देश के प्रति थोड़ा भी उनका सोच विचार सोचा कि हम आत्ममंथन करके माफी मांगेंगे, तो सुबह जब हमने देखा माफी मांगने की जगह उल्टा कई कांग्रेसी नेता ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये युवाओं का आक्रोश है। अगर युवाओं का आक्रोश को देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया के सामने में भारत को बदनाम करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। जब देश हित में कोई भी काम होता है, उसमें सरकार किसी का भी हो, इसमें राजनीति नहीं होती है। और जब देश का प्रतिनिधि करता है, उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होती है। यूनाइटेड नेशन में या किसी भी देश में जब कोई भी किसी भी दल के हो, किसी भी वर्ग के, जब भारत के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो देश को ले जाते हैं और देश के लिए बोलते हैं। उसमें कोई आपस में तू तू मैं करने का कोई जगह नहीं होते हैं। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का हताशा, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, लोगों को भरोसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अब ये देश का खिलाफ बन गए हैं। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस वाले अगर भारतीय जनता पार्टी को अटैक करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये लोकतंत्र में ठीक बात है, कोई बात नहीं, ये तो चलता है, हम मान सकते हैं। थोड़ा भाषा का मर्यादा रखें। और सरकार के नीति के खिलाफ भी अगर कुछ बोलते हैं तो वो बोलने का आज़ादी है। संसद में हो या संसद के बाहर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है, कर सकते हैं। ये तो लोकतंत्र में सबके लिए ये आज़ादी प्राप्त है, संविधान में प्रावधान है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप देश के खिलाफ कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं? और ये पहली बार इस स्तर में ग्लोबल एआई समिट, मोदी जी का सोच विचार आप दुनिया का सामने में आया है कि मोदी जी सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं, ये मानने लगा है। कई विश्व के नेता ने जो तारीफ किया है भारत देश का सॉरी पानी लेते हो। आपने देखा होगा फ्रांस का प्रेसिडेंट ने मुंबई में एक लाइन कहा कि 10 साल पहले भारत का जो सड़क पे वेंडर रहते हैं वो डिजिटल ना ले सकता, नहीं दे सकते हैं। आज एक मामूली सड़क में जो वेंडर है वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये फ्रांस जैसे एक एडवांस कंट्री का राष्ट्रपति ने आकर के कहा। ये बदलाव हम खुद नहीं कह रहे हैं, दुनिया कह रहे हैं कि भारत कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल दुनिया में तो हम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा होगा, जब भी श्रीमान राहुल गांधी भारत का तरक्की होते हैं तो दुखी हो जाते हैं, पूरा कांग्रेस पार्टी दुखी हो जाता है। और यूरोप में जाकर के, दक्षिण अमेरिका में जाकर के, अमेरिका में कहीं भी जाकर के वहां भारत का खिलाफ उकसाते रहते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ तालमेल बनाए रखते हैं और विदेश में कहते हैं कि आप इंटरवीन करो भारत का अंदरूनी मामले में, आप यहां आकर के इंटरवेन करना चाहिए। यानी कि हमारा संप्रभुता, हमारा सॉवरेनिटी को अटैक करने के लिए राहुल गांधी आह्वान देते हैं। हमने कई कांग्रेस के नेताओं को भी प्राइवेट मुलाकात में भी कहा है,
आप लोग राहुल गांधी को समझाते क्यों नहीं है? मैंने कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को कहा है कि राहुल गांधी को थोड़ा समझाइए, उम्र तो छोटा नहीं है, फिर उसका सोच विचार नादान है क्या, या वो समझने का क्षमता नहीं रखता है क्या? समझा कि देखो, कोई कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जी को समझाने के लिए तैयार ही नहीं है। और हर दिन भारत विरोधी का आवाज, उसका तेवर जो है बुलंद होते जा रहे हैं। इसलिए यूथ कांग्रेस लोग राहुल गांधी जी से सीख करके भारत को बदनाम करने के लिए सड़क पे उतर के आए हैं। आप कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से विपक्ष में रहे हैं, 60 साल तक हम विपक्ष में रहे हैं। मैं खुद पार्लियामेंट में विपक्ष में रहे हैं। एक शब्द हम लोगों ने देश का खिलाफ में नहीं किया, नहीं बोला और काम नहीं किया है। हमारा नेता अटल जी, अडवाणी जी, कई हमारे वरिष्ठ नेता थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। कभी भी हमको देश को नुकसान काम करने के लिए कभी भी नहीं कहा है। हमको रोका गया कि कोई भी काम देश को नुकसान होता है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा हम लोगों को गाइड करते हैं। कैबिनेट में भी, कैबिनेट मीटिंग हो या पार्टी का बैठक हो, मोदी जी हमेशा कहते रहता है कि कुछ भी काम करो, मगर आपके काम से, आपके बातों से देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। और उल्टा यह कांग्रेस का नेता और कांग्रेस का कार्यकर्ता भारत को किस तरह बदनाम करना है, 24 घंटे षड्यंत्र रचाते रहते हैं। भारत का समृद्धि नहीं दे सकता है, भारत का तरक्की नहीं दे सकता है, और भारत को विश्व में आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा जो सामने में आया है, एक प्रमुख विपक्ष कांग्रेस पार्टी का जो स्वरूप है, उनका कैरेक्टर, कांग्रेस पार्टी का कारनामा, ये देश को शर्मसार कर देता है। इसलिए कल कांग्रेस पार्टी का जो नंगा नाच हुआ है, उसके बाद बीजेपी ही नहीं, पूरा देश खड़ा हो गया है कांग्रेस के खिलाफ। आज जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कर ही रहे हैं, और भी लोग अपने तरीके से, कोई सोशल मीडिया में, कोई प्रेस में, और अपने अपने तरीके से सब खंडन किया है कांग्रेस पार्टी का इस शर्मनाक बर्ताव से। इसलिए मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी का ये जो काम है, हरकतें हैं, शर्मनाक है। ये गलती नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत देश का खिलाफ प्रहार है। इसलिए घोर पाप काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। देश का खिलाफ इन्होंने पाप काम किया है, इसको मामूली गलती हम नहीं ठहरा सकते हैं। हम लोग कभी कभी राजनीति में एक दूसरे को हम लोग दुश्मन नहीं समझते हुए कभी कभी हम लोग बात भी करते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे को हम आलोचना करते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं है। लेकिन देश के खिलाफ अगर बोलेंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि देश विरोधी काम आप कब रोक सकते हैं? हमारा विरोध आप करते रहते हैं, अच्छी बात है, मगर देश का विरोध आप कब बंद करेंगे? देश का खिलाफ काम करने का आपका काम कब बंद करेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूं। और आखिरी में, ये जो एआई समिट हुआ है, इसमें भारत